So this is the second part of the video where we were discussing कि कौन से पॉइंटर्स है जो हमें कंसिडर करने चाहिए बिफोर एक्सेप्टिंग एनी जॉब ऑफर। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप फर्स्ट पार्ट देख लो, उसके बाद ये पार्ट आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट इज़ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने शायद फर्स्ट वीडियो में मिस कर दिया था, वॉज जॉब डिस्क्रिप्शन। कितनी बार ऐसा होता है कि एट द टाइम when the interview is going on, your job description is different and when the offer letter is given, तब उस टाइम पे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग बताई जाती है, या कुछ भी थोड़ा बहुत आपको लगता है कि यार ये तो बात हुई नहीं थी हमारी। तो अगर आपको कुछ ऐसा लगे तो HR से ज़रूर पूछना कि ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप एक बार ज्वाइन कर लेते हो देन ये सब कोई नहीं सुनेगा। बिफोर एक्सेप्टिंग वो आपको समझा सकते हैं कि आपको एक्चुअल में बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है, या एक्चुअल में आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या। तो शर्म करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी चीज़ का डाउट हो ना तो HR से पूछ लो, रादर देन साउंडिंग डम्प एट जब आप ज्वाइन कर लो तब उस टाइम आपको लगे अरे ये मेरे साथ क्या हो गया। इससे बेटर है कि पहले डम्प साउंड कर लो और क्वेश्चंस के आंसर्स ले लो। So do check your job description matches with the job responsibility. Okay. Next, one important pointer is your relocation expenses. बहुत सारी कंपनीज आपको रीलोकेट करा रही होती है, तो हमें ये पूछना बहुत ज़रूरी है कि whether they are bearing the relocation expenses or not. अगर आप कहीं पे भी शिफ्ट कर रहे हो तो वो आपको रिम्बर्स करेगी नहीं, एंड व्हाट इज़ द पॉलिसी फॉर इट, कितने दिन में आपको रिम्बर्स करेगी और कैसे रिम्बर्स करेगी। बिकॉज कुछ में ऐसा होता है कि आपको अपने बिल संभाल के रखने पड़ते हैं, क्रेडिट कार्ड पॉलिसी क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट करना पड़ता है। तो ये बहुत ज़रूरी है दैट यू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट देयर पॉलिसी। नेक्स्ट इज़ प्रोबेशन पीरियड। जिनको पता नहीं है प्रोबेशन पीरियड क्या होता है, मैं एक सिंपल हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ। प्रोबेशन पीरियड, कंपनीज प्रोबेशन पीरियड क्यों रखती है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर समझ लो आपको हायर कर लिया गया और आपको परफॉर्मेंस कंपनी को समझ में नहीं आ रही है, तो इन दैट 6 months पीरियड दे विल कीप अ चेक ऑन योर परफॉर्मेंस, और उस 6 महीने के बाद वो डिसाइड करेंगे कि आपका प्रोबेशन पीरियड ख़त्म होगा या नहीं है, तभी आप परमानेंट हो, नहीं तो तब तक आप प्रोबेशन में हो। प्रोबेशनरी पीरियड चल रहा है आपका, तो आपको देखा जा रहा है कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, और उसकी बेसिस पे डिसाइड होगा कि आप फुल टाइम एम्प्लॉय बनने लायक हो या नहीं हो। क्योंकि दोनों की पॉलिसीज़ बहुत चेंज होती है। अगर आप प्रोबेशन पीरियड में रहते हो तो आपकी नोटिस पीरियड कम रहती है दोनों साइड में। मतलब अगर कंपनी को भी आपकी परफॉर्मेंस पसंद नहीं आ रही तो आपको 1 महीने के अंदर निकाल सकती है। अगर आपको भी छोड़ना है तो आप भी 1 महीने के अंदर निकल सकते। ज़्यादातर जगह कंपनीज डिफर करती है, बट ज़्यादातर जगह मैंने ये देखा है। आप फुल टाइम एम्प्लॉय होते हैं तो आपको बेनिफिट्स बहुत सारे मिलते हैं, आपका नोटिस पीरियड थोड़ा ज़्यादा होता है। तो डू कीप अ चेक कि आपका प्रोबेशन पीरियड है कितना। अगर बहुत ज़्यादा है, लाइक नॉर्मली कंपनीज में 6 months रहता है, बट इफ़ इट इज़ वे टू लॉन्ग लाइक 1 year 2 year, तो कैन बी अ रेड फ्लैग। तो डू कीप अ चेक। नेक्स्ट इज़ योर नोटिस पीरियड। यस, नॉर्मली अगर आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हो तो बहुत सारी कंपनीज में 90 days रहता है, एंड इफ़ यू आर ज्वाइनिंग एज एक्सपीरियंस्ड देन इट इज़ 120 days। बट इफ़ द नोटिस पीरियड इज़ वे टू लॉन्ग, 240 days 360 days, ऐसा नहीं होता है। बट कहीं ना कहीं कुछ कंपनीज ऐसी रहती है जिसमें लॉक इन पीरियड हो जाता है, तो दिक्कत आ जाती है बाद में जाके अपने को। तो कीप अ चेक व्हाट इज़ आवर नोटिस पीरियड। इसके अलावा अगर हम पॉइंटर्स पे बात करें तो वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट पॉलिसी क्या है। जब आप छोड़ते हो तो आपको लास्ट मंथ की सैलरी जब आप छोड़ रहे होते हो उसी टाइम नहीं दी जाती है। दैट इज़ आफ्टर वेरीफाइंग एवरीथिंग। आपने सारे कंपनी के जो भी आपके पास एसेसरीज होगी, लैपटॉप होगा एंड एनीथिंग, मतलब जो भी होगा वो लोग पूरा सेटलमेंट करके कि सब कुछ इसने बंदे ने सब कुछ सही सलामत सब कुछ वापस कर दिया, उसके हिसाब से फिर आपको सैलरी दी जाती है। या आपकी कोई ड्यूज़ कंपनी को, मतलब आपको कोई ड्यूज़ कंपनी को देने थे, जैसे अगर वन टाइम बोनस का एडजस्टमेंट है, वो सब करके फिर आपको एक अमाउंट दिया जाता है। ठीक है, तो ये चेक कर लेना कि वो आपको फाइनल सेटलमेंट कब मिलेगा, आपके छोड़ने के बाद कब मिलेगा, या लास्ट वर्किंग डे के बाद। नॉर्मली 45 days रहता है, बट अगर बहुत ज़्यादा या क्लियर कट नहीं लिखा हुआ है तो आप पूछना भूलना मत। एंड इसके अलावा वर्क कल्चर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट हम शायद पे पैकेज के पीछे ज़्यादा भाग जाते हैं। तो वर्क कल्चर आपको पता है कैसे चलेगा? दैट यू कैन चेक फ्रॉम द ग्लासडोर, और लिंक्डइन में से आप पता कर सकते हो जो
जो लोग ऑलरेडी उस कंपनी में काम कर रहे हैं उनसे पूछना ना भूलें उस टाइम पे कि वर्क कल्चर कैसा है, एक्चुअल में सब कुछ फॉलो हो रहा है कि नहीं जो आपको बताया जा रहा है वहाँ पे। और सिर्फ एक एम्प्लॉय से नहीं, 3-4 से पूछें, सो दैट अगर किसी को ऑलरेडी कंपनी से खुन्नस होगी तो आपको गलत वैसा ही बताएगा। तो आपको 3-4 लोगों से ज़रूर पूछना चाहिए सो दैट यू कैन गेट एन अनबायस्ड ओपिनियन। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अगर इसके अलावा अगर आपको और कोई पॉइंटर्स लगते हैं जो इंपॉर्टेंट है तो डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर, बाय।